है मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। तुझ पे सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी बरकत हमारे जीवन में हुई, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है प्रभु जी। हम जानते हैं कि तू हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, तू हर समय हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर ले चलता है प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है कि इस महामारी के समय में तेरे दाएं 1000 गिरेंगे और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन ये महामारी तुझको छू भी ना पाएगी प्रभु जी। तू हमारा परमेश्वर यहोवा इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है प्रभु जी कि तो जो तेरा भय मानते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से नुकसान होने नहीं देता है प्रभु जी। तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है प्रभु जी, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा न दिन को ऊँघता हूँ और न रात को सोता हूँ। प्रभु जी, तेरा वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, बताता है प्रभु जी कि तू हर समय हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे, तू हमें छोड़ता है न त्यागता है प्रभु जी, लेकिन हर परिस्थिति से उबार कर तू हमें गवाह बना के खड़े करता है प्रभु जी, कि हम दूसरों के लिए गवाही के सबब बने कि तू परमेश्वर यहोवा हम सबको संभालता है जो तेरा भय मानते हैं, तेरे डर और भय में चलते हैं प्रभु जी। परेशानी आती है, तकलीफें आती हैं, उन सब से तू नजात देता है। तू अपने वचन के माध्यम से कहता है प्रभु जी कि मैं तुझको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो। प्रभु जी, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं लेकिन निकास देने वाला तू परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं इस समय देवेंद्र बेटे ने प्रभु जी जितने लोगों का नाम लिया है उन नर्सेस के लिए प्रभु जी, चाहे वो स्वर्णलता हो चाहे जो भी हो प्रभु जी, जिन 4 लोगों का उसने नाम लिया है, परिस्थितियां विपरीत है प्रभु जी और वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो सामने आकर तेरे लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। जो बीमार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है प्रभु जी और तू चंगाई देगा, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि इन छोटे में से छोटे किसी एक के साथ तूने किया, तूने मेरे साथ किया है। प्रभु जी, तू बच्चों को सुरक्षा देना, अगुवाई देना, मार्गदर्शन देना प्रभु जी, कि वो इस विषम परिस्थिति में घबराए नहीं, लेकिन तुझ पर संपूर्ण भरोसा और आसरा रखते हुए विश्वास के साथ इस जंग को जीत सके प्रभु जी। जो कोविड की जंग है वो प्रभु जी सबके लिए गवाही का सबब होने पाए प्रभु जी। इसी प्रकार से रीना दीदी के लिए, ब्रायन के लिए, सुनील भैया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी तू अपने सुरक्षित दायरे में रख। विशेषकर ब्रायन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू जब बच्चा अपने आप को अनइजी फील कर रहा है प्रभु जी, तो उसका सहायक और मददगार हो, तो उसके साथ साथ चलना प्रभु जी। और जब वो मरीजों की सेवा करता है, जब अपने आप को वो अनइजी फील कर रहा है प्रभु जी, तो उसको पूर्ण चंगाई देना। उसी प्रकार से रीना दीदी को, सुनील भैया को, सबको चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अंजलि दीदी परिवार के लिए प्रभु जी, तो उनको
इस महामारी से उबारा है, निकाला है, बाहर किया है। पोस्ट कोविड जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी, उन सबको तू दूर कर। तू ताकत बख्शने वाला परमेश्वर है, तू ताकत देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा बल है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी। इसलिए हम तेरे चरणों में आकर सारी बातों को रखते हैं और तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, उनको भी पूर्ण चंगाई देना कि वो अपने कार्यों पर लौट सके प्रभु जी। उसी प्रकार संजू दीदी परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, वो भी जब कोरोना पॉजिटिव है प्रभु जी, कोविड-19 से पॉजिटिव है, तो उनको छू और चंगाई दे प्रभु जी। तेरे लोगों के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे उपाय निकाले तेरे मार्गदर्शन में प्रभु जी, जिससे कि तेरे लोग आत्मा और सच्चाई से और फ्रीडम के साथ प्रभु जी, स्वतंत्रता के साथ तेरी सेवकाई, तेरी आराधना करने पाए। परिस्थितियां विपरीत है प्रभु जी, जब चारों ओर मौत का मंजर है, लोग डरे हैं, लोग सहमे हैं। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी बरकत के सियासत के पास आते पिता, हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा कर सके प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कह सके। हम अपने इस बड़े परिवार के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता। ये पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी दया है परमेश्वर, जो हमें से प्रत्येक पर हुई है प्रभु जी, कि आज पिता परमेश्वर हम एक पारिवारिक रूप, एक बड़े परिवार के रूप में जुड़ करके आपके चरणों पर आ सकते हैं, अपनी विनती प्रार्थना निवेदनों को आपके सन्मुख रख सकते हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते अपने दादा के लिए परमेश्वर, जिनके मुख में आपने अपना वचन को डाला और उनके पुत्रों पोतों और परपोतों के मुख से भी इस वचन को नहीं हटने दिया पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपसे यही निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, कि ये वचन जो हमारे दादा के मुख में आपने डाला था पिता परमेश्वर, कि उस गांव के आसपास के सारे क्षेत्रों में पांव पैदल चल के उन्होंने आपके वचन का प्रचार किया परमेश्वर, और बहुत सी आत्माओं को जीता। आज हम सब भी मिलकर पिता जहां कहीं भी है पिता, सचमुच में आपका अभिषेक, आपके वचन की सामर्थ हम सबों के जीवन में आए परमेश्वर प्रभु जी। वचन का प्रकाशन हमें मिले परमेश्वर हर एक को, और पिता परमेश्वर विशेषकर उनको जो आपके दास और सेवक होकर के अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए दिए, हर एक के लिए प्रार्थना प्रभु जी, आपके अभिषेक में आपके इस वचन को और इस समाचार को फैलाने में निरंतर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। और हमारी विनती और प्रार्थना है पिता, हमें से हर एक के लिए जो छोटे छोटे परिवार के रूप में रहते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना प्रतिदिन आपके वचन को सीखने वाले, आपकी स्तुति आराधना करने वाले और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करने वाले हों, और प्रतिदिन एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले, आपके प्रेम और आपके सभाओं में पिता परमेश्वर बढ़ते जाने वाले हों। पवित्र आत्मा आप निरंतर हमें से हर एक की अगुवाई करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते अपनी बेटी साक्षी के लिए, जिसे आपने दान स्वरूप दिया है हमारे मध्य में, हमारे बच्चों के बीच में प्रभु जी। इस बेटी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर गाने का वरदान उसे दिया है परमेश्वर, इसके लिए भी आपकी स्तुति करते हैं। हम सब मिलकर के विनती करते हैं प्रभु जी, बेटी को इस अभिषेक में बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और सुंदर गानों के द्वारा उसके पिता परमेश्वर सचमुच में लोगों के हृदय छिदे प्रभु जी, और लोग सचमुच परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रेम को जाने परमेश्वर पिता परमेश्वर। हमारी विनती और प्रार्थना है हमारी बेटी के होठों से सदा आपकी स्तुति आराधना और आपकी महिमा होती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस जो वरदान को आपने दिया वो उसके जीवन में बढ़ता बढ़ता जाए परमेश्वर पिता, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ में रखते पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद देते परमेश्वर अपनी बेटी अक्षा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच में आप महान परमेश्वर पिता, और हमारी बेटी भी इसी तरह नन्ही उम्र में जब थी पिता परमेश्वर, तब से आपके लिए सुंदर गीतों को गाती है परमेश्वर पिता प्रभु जी, और निरंतर आपकी सेवा संगति में रहती है पिता परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर उसके जीवन में एक समर्पण है आपके प्रति पिता परमेश्वर, जिसे आपने देखा है परमेश्वर पिता प्रभु जी, उसके लिए एक योग्य जीवन साथी भी दिया है परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर के आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि सचमुच में पिता परमेश्वर एक ऐसी जगह हमारी बेटी के भविष्य में उसके घर को बनाने जा रहे हैं, जहां रहकर वो सचमुच पिता आपकी सेवा की महिमा कर सकेगी पिता परमेश्वर प्रभु जी, और एक पासवान की पत्नी होने के नाते पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को आपके लिए बचा सकेगी। हम जानते हैं परमेश्वर उसने बहुत सारी परिस्थितियां जो अपने पिता और माता के घर में देखी हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आपने उसे स्ट्रॉन्ग किया है परमेश्वर अपनी आत्मा में बलवंत करके, कि पिता परमेश्वर भविष्य में इस चुनाव को कर सकी कि वो आपकी सेवा कर सकेगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपने बेटे विवेक को और अपनी बेटी अक्षा को आपके हाथों में रखते प्रभु जी। सचमुच में पिता परमेश्वर भविष्य में इनके द्वारा सचमुच में परमेश्वर आपके कि हे गुरु, अनंत जीवन का बारिश होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा
कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर जो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी सही धर्मी ठहराने के लिए इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक आ रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके पांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने शरीर पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक संगति में बुलाया, एक पारिवारिक संगति में बुलाया, और परमेश्वर जबकि हमारे परिवार के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहते हैं, सच में हम आनंदित हैं, हर्षित हैं कि हम अपने जीवन से एक परिवार के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जो वचन पढ़ा गया है वो आपके लिए अनजाना नहीं है, नया नहीं है। बचपन से यूं कहे कि संडे स्कूल से हम इन वचनों को सीखते आ रहे हैं। दयालु सामरी के दृष्टांत के रूप में हम इनको देखते आ रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे संदेश इसके प्रति आए भी होंगे। कुछ विचार हैं जो मैं संक्षिप्त में आज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जो भी परमेश्वर की अगुवाई मिलेगी, जो भी परमेश्वर की अनुग्रह से कुछ सारांश के संक्षिप्त रूप में हम वचन को मनन करेंगे। लिखा है वचन में, एक मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देते हैं ना, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। एक मनुष्य जो है यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। एक मनुष्य, पता नहीं वो मनुष्य कौन है, यहूदी था, सामरी था, है हमको नहीं पता कि वो मनुष्य क्या था। संसार में कहें हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, हम वर्तमान समय में इस बात को कह सकते हैं। हमको नहीं पता कि वो मनुष्य कौन था, प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में नहीं बताए हैं। एक कहा गया है बस एक मनुष्य था, हमारे समान, आपके समान एक मनुष्य था। कहाँ जा रहा है वो? यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। अब यरूशलेम और यरीहो के विचार में अगर हम उसके समझने का प्रयास करें तो यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर का घर कहलाता है। मेरे मित्रों, यरूशलेम हमारे लिए पिता का घर कहलाता है, परमेश्वर का वास स्थान कहलाता है, निवास स्थान कहलाता है, उपस्थिति का स्थान कहलाता है। जिस प्रकार से ईडन गार्डन को हम बोल सकते हैं, उस समय में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हवा और आदम के बीच में दिया करता था। यरूशलेम उन पर्वतों के साथ उसकी तुलना की गई है जहां पे चाहे माउंट होरे हो, चाहे शिने हो, चाहे होरेब हो, मोरिया हो, उन पर्वतों की तुलना यरूशलेम से की गई है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। यरूशलेम, तो वो व्यक्ति जो है यरूशलेम अर्थात परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की है ना निकटता से यरीहो को जा रहा है, उससे दूर जा रहे हैं। वो मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहा है यरीहो की ओर। यरीहो क्या है? नगर ना, खजूरों का स्थान कहा गया है, खजूरों का एक स्थान कहा गया है। और खजूर को हम देखते हैं किस बात का वो इंगित करता है। खजूर जो है धार्मिकता, राइचसनेस है ना, खजूर जो है राइचसनेस को वो दर्शाता है, धार्मिकता को दर्शाता है। यरूशलेम के पूर्व की ओर 18 मील की दूरी पर यरीहो स्थित है। यरूशलेम से पूर्व की ओर 18 मील की दूरी पर यरूशलेम यरीहो स्थित है। 18 मील मतलब लगभग 25-26
किलोमीटर। यरूशलेम से 3000 फुट की नीचे पर, 3000 फुट के नीचे में यरीहो पाया गया है। यरूशलेम से 3000 फुट की ढलान में वो पाया गया है। नीचे की ओर वो जो मनुष्य है, यरूशलेम जो ऊंचाई में है, नीचे की ओर अपने पतन की ओर, अपने गिरावट की ओर, है ना, नीचे की ओर वो जा रहा है और 3000 जो फीट है उसके नीचे में वो प्रवेश कर रहा है। यहाँ यरीहो में लगभग 12,000 याजक और लेवियां पाए गए हैं। यरीहो में उस समय लगभग 12,000 याजक और लेवियां पाए गए थे, जो नियमित रूप से यरूशलेम से यरीहो आराधना के लिए आया जाया करते थे। यरूशलेम से यरीहो आया आराधना के लिए, मंदिर में सेवा के लिए आया जाया करते थे। यह फलस्तीन का सबसे खतरनाक रास्ता था। ये जो यरूशलेम से 18 मील की दूरी नीचे पर थी, यरूशलेम का फलस्तीन का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना गया है, सबसे भयानक क्षेत्र माना गया है, जिसे खूनी मार्ग भी कहा गया है, ब्लडी वे कहा गया, खूनी मार्ग भी इसको कहा गया है। और इसी मार्ग में अक्सर डाकू, लुटेरे इंसानों को लूट करके उन्हें अधमरा या मार करके चले जाते थे। इसी रास्ते पर लोग मनुष्यों को लूट करके, मार करके चले जाते थे। मेरे मित्रों, डाकू, अब दूसरी बात आया है, डाकू के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। डाकू शैतान कहा गया ना, हमारे वचन में है ना, यूहन्ना 10 उसके 10 पद में क्या लिखता है? चोर और किसी कारण से नहीं, वरन चोरी करने और घात करने आता है। चोर और किसी कारण से नहीं, वरन चोरी करने और घात करने आता है। वही हुआ उस व्यक्ति के साथ। हम भी संसार में जब ऊंचाई से पतन की ओर जाते हैं मेरे मित्रों, जब परमेश्वर की उपस्थिति से संसार की ओर निकलते हैं, तो शैतान हमें घेरता है, शैतान के चंगुल में हम फंसते हैं, शैतान हमें जकड़ने का प्रयास करता है। पहला पतरस 5:8 में क्या लिखता है? पहला पतरस 5:8 में लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएगा। मुंह फाड़े, है ना, गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वही स्थिति हमारी भी होती है। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति से संसार की ओर निकलते हैं, शैतान बीच में हमें डाकुओं के समान, फाड़ खाने वाले शैतान, फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारा इंतजार करता रहता है। 4 बातें हम इन डाकुओं के साथ, इन डाकुओं के द्वारा सुनने को पाएंगे या समझने को पाएंगे या सीखने को पाते हैं। 4 बातें जो डाकुओं ने उस व्यक्ति के साथ किया, उस मनुष्य के साथ किया, जो हमारे साथ भी संसार में होता है। 4 बातें हम सीखने को पाएंगे। सबसे पहली बात, घेरा। क्या लिखा है? उसको घेर कर। सबसे पहली बात क्या लिखा है? घेर कर, उसको घेरा। उस मनुष्य को सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? घेरा। मेरे मित्रों, संसार में हम भी नाना प्रकार के, है ना, परेशानियों में, चिंताओं में, मुसीबतों में, समस्याओं में, बीमारियों में घिरे रहते हैं। नाना प्रकार की चिंता, विशेष करके चिंताओं में हम घिरे रहते हैं। हर एक प्रकार की अभिलाषाओं में हम घिरे रहते हैं। चलिए विलाप गीत 3:5 पढ़ लेंगे। विलाप गीत 3:5, लमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 5। शेफर जुड़ा है तो जल्दी से पढ़ दे। विलाप गीत 3:5। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया है और मुझे कठिन दुख और श्रम ने क्या कर दिया है? घेर दिया है। मेरे मित्रों, यही हमारी स्थिति है वर्तमान में, यही हमारी स्थिति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से, जब ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरते हैं, शैतान उसी तरह से हमको घेरे रहता है। लुक्का 19:43, लुक चैप्टर 19 वर्स 43। उसने अपने दासों में से, हाँ, लूका 19:13 ना, 43, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे पैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यस, तेरे बैरी तुझे मोर्चा बांध कर घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यही स्थिति हमारी भी होती है मेरे मित्र संसार में। यही स्थिति आज हमारी भी है।
किसी न किसी प्रकार से हम किसी न किसी के, है ना, चारों ओर घिरे रहते हैं। चाहे हमारी परेशानी हो, चाहे समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की बातें हो, हम नाना प्रकार के समस्याओं में नित्य प्रतिदिन इस डाकू के समान घिरे रहते हैं। इब्रानियों 12:1, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस प्रकार, इसलिए गवाहों का जब ऐसा बादल हमको घेरे हुए है मेरे मित्रों, कई प्रकार के, है ना, कई प्रकार के बादल संसार में हमको घेरे हुए हैं, इसीलिए आओ हिवाओं के साथ जो दौड़ हमको दौड़ना है उसमें हिवाओं के साथ, सामर्थ के साथ, धैर्य के साथ हमको दौड़ना है। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उसको घेरा। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, उसके कपड़े उतारे। दूसरा क्या लिखा है, उसको घेरा, उसके कपड़े उतार लिए, नंगा कर दिया। उसे क्या कर दिया, नंगा कर दिया। वस्त्र किस चीज के सिंबल को दर्शाता है? वस्त्र धार्मिकता के सिंबल, जो धार्मिकता के प्रतिदिन प्रति चिन्ह को दर्शाता है। मेरी वस्त्र हमारा धार्मिकता है ना। तुम्हारे धार्मिकता के कार मैले चित्रों के समान है बोलता है, लेकिन वस्त्र परमेश्वर के अगर दृष्टि में अगर वस्त्र को कहा गया है तो वो हमारी धार्मिकता है, हमारी नग्नता है जो परमेश्वर ने छुपाया। उत्पत्ति 2 उसका 5। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं घिरे थे, क्योंकि उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी, क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं जाने थे, क्योंकि व्यवस्था की पहचान, है ना, पाप की पहचान व्यवस्था से ही होती है ना। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं जाना था, वो प्योर थे, प्योर सोल थे, वो पवित्र थे, परमेश्वर के समानता और स्वरूप में थे। दूसरी बात उसी का 3 का 7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। और जैसे ही शैतान उनके जीवन में दखलंदाजी किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आंखें खुल गई और जान गए कि हम दोनों क्या हैं, नंगे हैं। हम क्या हैं, नंगे हैं। फिर भी तो शैतान भी हमारी कमजोरियों को दर्शाता है, हमारी नाकाबिलियत को दर्शाता है, हमारी बुराई को पहले दर्शाता है। अगर हम कुछ अच्छा करने जाएं तो सबसे पहले मन में शैतान हमारे यही डालता है कि तू तो फलाना व्यक्ति है, तू तो पापी है, तू तो दोषी है। और वही बात हमारे जीवन में वो प्रभावित करने के द्वारा वो इसी काम को लेकर के या उसी बात को लेकर के शैतान हमारा उपयोग करता है। और यही बातों के कारण से कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य और परमेश्वर ने, हम देखते हैं उत्पत्ति 3:21 में परमेश्वर ने उनको अंगरखे पहनाए, चमड़े के अंगरखे पहनाए। प्रकाशित वाक्य क्या लिखता है? 17:18। प्रकाशित वाक्य 17:18। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तात्पर्य यही है मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें सानिध्य से निकल कर वो क्यों जा रहा था, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। परमेश्वर की उपस्थिति से निकल करके संसार की ओर क्यों जा रहा था? हो सकता है व्यापार करने, हो सकता है कुछ और काम करने, किसके लिए? अपने रोजी रोटी कमाने, जो भी कह सकते हैं हम। इसी, है ना, इसी कारण से उसको ये जो चोट है, ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, शैतान के द्वारा उसको दी गई, ये जो ताड़ना है शैतान के द्वारा उसको दी गई। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दर्द सहा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए। यशायाह उसका 50:6, यशायाह चैप्टर 50 वर्स 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया।
समझ गए किस प्रकार का है ना, किस प्रकार की परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, किस प्रकार की परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के हमारे लिए सहा। परमेश्वर है ना, जिन्हें फिलिपियों की पत्री बताता है ना, वो परमेश्वर के समानता में होकर के भी अपने आप को जीरो बना दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, ऊपर से मनुष्य बन करके वो नीचे आ गया मेरे मित्रों। इसी कारण से शैतान के हरेक जो पीड़ाएं हैं, जो भी कहें इस संसार के हरेक जो पीड़ा है, उसने हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर ले लिए। 53:4 में भी इसी बात को लिखता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, कोड़े खाए, मुझे पीटा गया, मुझे सताया गया, मुझे ताड़ना दी गई। सारी बातें इस मनुष्य के समान प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए किया। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से मेरे मित्रों बाहर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शैतान के इस प्रकार के जो शतरंज है या शैतान की इस प्रकार की जो है ना क्रियाएं हैं, उनमें हम फंसते हैं। चौथी बात, उसे अधमरा कर दिया। चौथी बात क्या है? उसे अधमरा कर दिया। अधमरा मतलब न तो जिंदा था पूरी तरह से, न तो मरा था पूरी तरह से, न तो पूरी तरह से आत्मिक जीवन जी रहा था, न तो पूरी तरह से इस वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो न तो हम, शैतान हमें अधमरा करता है, बिल्कुल हाँ। न तो हम आत्मिक जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं और न ही में हम सांसारिक जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। न तो हम आत्मा में पूरी तरह से जी पाते हैं और न ही हम संसार में पूरी तरह से जी पाते हैं। हम इस बात को जानते हैं मेरे मित्रों, परमेश्वर के हम लोग हैं, हमारा अलग से एक स्थान है, लेकिन फिर भी हम मगरमच्छ, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करते हैं, क्योंकि ये शैतान का गढ़ है, क्योंकि ये शैतान का स्थान है। अब हम यहाँ रह करके परमेश्वर की स्तुति करते, परमेश्वर की सेवा करते हैं। उसे अधमरा करता है, मनुष्य को शैतान अधमरा करता है। न तो परमेश्वर के लायक छोड़ता है और न ही अपने लायक वो छोड़ता है। न तो शारीरिक जीवन में हम जी पाते हैं और नहीं आत्मिक जीवन में हम जी पाते हैं। आधा जिंदा और आधा मुर्दा, यूं कहे कि कॉम्प्रोमाइज का जो एक जीवन है हम इस संसार में व्यतीत करते हैं। एक गुनगुनेपन का जो जीवन है हम इस संसार में व्यतीत करते हैं। एक है ना कुलवाम जिसको कहा गया है, उस प्रकार के व्यवहार का जो जीवन है हम इस संसार में जीते हैं, गुनगुना होकर के। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है, ना तो तू ठंडा है और न ही गर्म, भला होता कि तू ठंडा हो जाता या गर्म हो जाता, इसीलिए कि तू गुनगुना है। मैं तुझे अपने मुंह पर उगलने पर हूं, मैं तुझे अपने मुंह पर से क्या करने वाला हूं, उगलने पर हूं। तात्पर्य यही है मेरे मित्रों, शैतान हमें इस लायक बनाता है, इस संसार में हमें अधमरा कर देता है। न तो हम परमेश्वर के हो पाते हैं और न ही हम संसार के हो पाते हैं। परमेश्वर, शैतान हमें इन परिस्थितियों में लाता है। परमेश्वर जो शैतान है हमें इन परिस्थितियों से हमें घायल करता है, हमें छलनी करता है। आगे उसी मार्ग से, जिस मार्ग से है ना, जिस मार्ग से वो व्यक्ति जा रहा था, उसी मार्ग से एक है ना, उसी मार्ग से, उसी मार्ग, सेम वे, उसी मार्ग से, उसी एक ही मार्ग से कौन गुजरता है? वहां पे एक याजक गुजरता है। एक ही मार्ग है, हम जानते हैं मेरे मित्रों, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का, परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और उसी मार्ग से एक याजक वहां से गुजरता है। उसी मार्ग से एक याजक, याजक क्या है? व्यवस्थापक कहा गया है ना इसे शुरू में ही। और देखो एक व्यवस्थापक, हाँ याजक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? याजक कौन होते थे? लॉ कीपर जिसको कहा गया है, व्यवस्था का रखने वाला है ना, व्यवस्था को मनवाने वाला है। एक याजक वहां से गुजरा जो सिर्फ व्यवस्था को जानता था, मानता नहीं था, पालन करवाता था, करता नहीं था। तात्पर्य यही है मेरे मित्रों। क्या हुआ उसके साथ? उसके बाद एक लेवी भी गुजरा। फिर आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया है ना, कि उन्होंने क्या क्या किया। लेवी का क्या है? लेवी की क्या पहचान है? वो आराधना, स्तुति, जो रिचुअल है, जो स्पिरिचुअल कल्ट्स हैं, है ना, रीति रिवाज पद्धति को अपनाते थे। एक व्यवस्था का और दूसरा व्यवस्था का पालन करवाते थे। हम इस बात पे यहाँ पे जान पाते हैं कि वो जो रीति रिवाज, वो जो गतिविधियां, आराधना पद्धति, सैक्रामेंट्स हैं, हमारे संस्कार हैं, जो कल्ट्स हैं, जो चर्चों में चली आ रही है पुराने जमाने से, जिसमें हम रूढ़िवादिता के रूप में उसको फॉलो कर रहे हैं कि बपतिस्मा ऐसा लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, प्रभु जैसा लेना चाहिए, वैसा नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें लेवाइट्स हैं, वो वहां पे आराधना सिनेगोग में वो वहां पे किया करते थे। एक है व्यवस्था का पालन,
है ना, जिसके पास व्यवस्था है, और दूसरी बात जिसके पास रीति रिवाज। सारे मित्रों, चाहे व्यवस्था हो, चाहे रीति रिवाज, चाहे परंपरा हो, कोई भी हमें बचा नहीं सकती, कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकती, कोई भी हमें परमेश्वर से मिला नहीं सकती। चाहे व्यवस्था हो, चाहे परंपरा हो, रीति रिवाज, हमारी आराधना पद्धतियां हो, कोई भी हमें परमेश्वर से मिला नहीं सकती। कोई भी हमारा इलाज नहीं कर सकता, तात्पर्य यही है। कोई भी हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। जो हम घायल पड़े हैं, जो हम अधमरा पड़े हैं, हमें कोई भी छुड़ा नहीं सकता। चाहे व्यवस्था कुछ भी कहें हम, चाहे रीति रिवाज कहें, परंपरा कहें, हमें पापों से छुटकारा नहीं दिला सकती, हमें हमारी परिस्थिति से निजात नहीं दिला सकती। उन्होंने देखा, कतराया, चले गए। दयालु पुरुष, है ना, दयालु पुरुष के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। दयालु पुरुष सामरी था। सबसे पहले तो बात लिखी गई है, वो क्या था? वो सामरी था। सामरी मतलब मिक्स ब्लड ना, यहूदी और अन्य जातियों के द्वारा उत्पन्न हुए संतान, जिसको सामरी कहा गया है, जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे, घृणा करते थे, कुत्तों के समान उनके साथ व्यवहार करते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा ना, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने मत डालो। कुत्तों के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता था। सामरी, है ना, वो सामरी था। दूसरी बात क्या था? वो यात्री था। वो भी यात्री था, है ना। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरे। वो भी एक क्या था? यात्री था मेरे मित्रों। इस संसार में वो भी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी मार्ग पर वो भी आया जाया कर रहा था। उसी मार्ग पर वो भी आया जाया कर रहा था। यात्री था। उसने देखा, सबसे पहली बात उसने देखा, उस व्यक्ति की स्थिति को उसने देखा, उस व्यक्ति की दशा को उसने देखा। तात्पर्य क्या है? जब मिस्र में गुलामी में, है ना, लोग पड़े हुए थे, परमेश्वर ने क्या बोला? निश्चय ही मैंने उनके दुखों को देखा है, निश्चय ही मैंने उनके दुखों को देखा है। तात्पर्य यही है, वो देखा। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें देखता है, हमें जानता है, हमें पहचानता है। दूसरी बात क्या किया? तरस खाया। दूसरी बात क्या लिखा है? तरस खाया, उस पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को, है ना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा इस संसार में? क्योंकि परमेश्वर हम पर तरस खाया, क्योंकि हम पर तरस खाया। क्यों तरस खाया? हम इस बात को जानते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि हम घायल हैं, हम घायल थे, हम पीड़ित थे। विशेष करके वो असाध्य रोग हमारे जीवन में लगा हुआ था। परमेश्वर हम पर तरस खाया। तीसरी बात, पास आया। याजक और लेवी के जैसे कतरा कर नहीं चला गया, पास आया, नजदीक में आया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया ना। आदि में वचन था, बोलता है यूहन्ना पहला अध्याय। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर ही वचन। और आखिरी चौथे पद में लिखता है, हमारे बीच क्या हुआ? उसने डेरा किया। हमारे बीच वो क्या हुआ? डेरा किया। हमारे बीच वो निवास, हमारे पास आया। परमेश्वर ने तरस देखा, तरस खाया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच, हमारे पास उसने भेजा, वो हमारे पास आया। चौथी बात, पांचवी बात क्या है? जख्मों पर, हमारे जख्मों पर। पांचवी बात, हमारे जख्मों पर मरहम पट्टी किया। हमारे जख्मों पर, जख्म किससे घायल थे हम? किससे पीड़ित थे हम? किस दुर्दशा में पड़े थे हम? यहां प्रत्यक्ष रूप से उसको बताया गया। डाकू उसको क्या किए? अधमरा छोड़ दिए मेरे मित्र, घायल कर दिए। शैतान हमें भी तो वही हाल अपनी ओर खींचने के लिए वही तो कराता है, जैसे उसने अय्यूब के साथ किया था। किस कारण से? हमारे जख्म क्या हैं? वही असाध्य रोग बोल सकते हैं, यस, पाप, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू और पानी को धुल सकता है। तेल और दाखरस इसी बात को दर्शाता है मेरे मित्रों। पाप रूपी असाध्य रोग हमारे जीवन में लगा था, उन जख्मों पर उसने मरहम लगाया। उन जख्मों में तेल और दाखरस प्रभु यीशु मसीह के पसली से बहे हुए लहू को इंगित करता है। तेल और दाखरस जो लहू और पानी के रूप में टपका था, वो तेल और दाखरस मेरे मित्रों उसके जख्मों को साफ किए। हमारे पाप किससे धुले हैं? हमारे गुनाह किससे धुले हैं? हमारे जख्म किससे धुले हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। वही लहू तेल और दाखरस के रूप में उसने उसको मरहम पट्टी किया। तेल और दाखरस लगा के मरहम पट्टी। दाखरस कम्युनियन को भी दर्शाता है, कोइनोनिया का है ना, कम्युनियन को भी दर्शाता है, संगति को भी दर्शाता है।
दाखरस, और तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है। परमेश्वर की संगति में उसने अपना अभिषेक करके उस व्यक्ति को अपना अभिषेक करके उसको परमेश्वर की संगति में लाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चुन करके चुन करके उठा करके अपने परमेश्वर के अपने पिता की संगति में उसको लाना चाहा। किस पे लाना चाहा? किसके द्वारा लाना चाहा? किसके क्या लिखा है? अपनी सवारी पर। आगे क्या लिखा है? अपनी सवारी पर। प्रभु यीशु मसीह का सवारी क्या भाई? प्रभु यीशु मसीह का सवारी क्या है? गधा। प्रभु यीशु मसीह की सवारी क्या? गधा। कोई भी बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह किस पर सवार हुए हमारे पापों को उठाने के लिए? जल्दी से बोल दीजिए, कोई भी बोलिए, कोई भी जल्दी से। चलिए चलिए बोलिए बोलिए। मेरे मित्रों, वो ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसकी सवारी क्रूस। समझ पा? यस, वो ऊंचे पर चढ़ाया गया और क्रूस रूपी सवारी के साथ ही वो परमेश्वर तक हमें ले गया। समझ पा रहे हैं? ये जो क्रॉस उसने उठाया, उस सवारी के साथ, क्रूस रूपी सवारी के साथ या उसके द्वारा, उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पिता के पास पहुंचाया। मालूम है ना? क्रूस के द्वारा ही, उसके लहू बहाए जाने क्रूस के द्वारा ही उसने हमें अपने पिता के साथ मेल कराया। अपनी सवारी पर बिठा करके हमें, जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे ना चलेगा, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन अपनी सवारी, अपनी बोझ उठाना है ना। प्रतिदिन अपनी सवारी उठानी, अपना बोझ उठाना है। उसने अपनी सवारी, अपने क्रूस रूपी सवारी पर उठा करके, बिठा करके हमें अपने पिता तक ले गया। और क्या करी? 2 दिन तक उसकी सेवा टहल की। 2 दिन तक उसकी सेवा टहल की। क्या करी उसने? 2 दिन तक उसकी सेवा टहल की। वो हमारे लिए आज भी, यूहन्ना 17 अध्याय में पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो आज भी निरंतर हमारे लिए सेवा कर रहा है। परमेश्वर से निरंतर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर से निरंतर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि पिता, जिन लोगों को तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई भी मेरे हाथ से न जाए, कोई भी मेरे हाथ से न जाए। सबको तू अपने पास रखे, सबको तू अपने पास रखे। वो हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। और आखिर में क्या होता है? जब जाते जाते उसने 2 दिनार दिए। 2 दिनार मतलब क्या? जीवन बचाने की, या जीवन को बचाने की छुड़ौती का मूल्य है ये। 2 दिनार मतलब जीवन को बचाने की छुड़ौती का मूल्य है। ले व्यवस्था, निर्गमन पढ़िए, निर्गमन 30 उसका 12 से 13। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 12 एंड 13। दो दिनार किस चीज को इंगित करता है? प्राण की छुड़ौती का मूल्य है। वो प्राण की छुड़ौती का मूल्य को कहा गया है 2 दिनार। जब तो इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं, वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। और यही 2 दिनार के रूप में हमारे बीच में आएगा। उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी करेंगे तो उसके आप पाएंगे कि 2 दिनार प्राण की छुड़ौती के रूप में हमारे लिए दिया गया है। मेरे मित्रों, 2 दिनार। कोई बोलते हैं इसको, है ना, ट्रांसलेट करते हैं 2 दिनार का तात्पर्य क्या है? पुराना नियम और नया नियम उसको दे करके गया। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मित्रों, कोई भी कुछ भी कहे, कोई 2 दिन की मजदूरी कही गई है। 2 दिनार मतलब 2 दिन की मजदूरी के बराबर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 1 से 16 तक पढ़ेंगे तो 2 दिन के मजदूरी का वो जो मूल्य है उसको वहां पे चुकाया गया है। लेकिन मेरे विचार से, मेरे अनुसार 2 इसीलिए दिया क्योंकि 2 नंबर बाइबल में 2 नंबर सच्ची गवाही को इंगित करता है। नंबर 2 ट्रू विटनेस कहा गया है। ट्रू विटनेस, नंबर 2 को बाइबल में ट्रू विटनेस कहा गया है। 2 करके प्रभु यीशु मसीह क्यों भेजे? मेरे गवाह होगे बोला ना, और प्रभु यीशु मसीह 2 करके भेजे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर जो है सच्ची गवाही को, अर्थात वो व्यक्ति गवाही देना चाहता है कि मैंने अपना मोल दे करके,
मैंने उसको दाम दे करके छुड़ाया है और तू इसका गवाह है। मैंने इसको मोल लेकर के छुड़ाया है, दाम दे करके छुड़ाया है और तू इसका गवाह है। हिब्रू में दाम मतलब क्या पता है आपको? दाम मतलब ब्लड, लहू दे करके छुड़ाया। हिब्रू लैंग्वेज में दाम मतलब लहू को कहा गया है। लहू दे करके छुड़ाया, वही 2 दमड़ी मेरे मित्रों, 2 दमड़ी दे करके। अच्छा, 2 गवाह, सच्ची विटनेस, सच्ची तुम्हारी है ना, 2 की गवाही सच्ची मानी जाएगी कहा गया है ना, 2 की गवाही सच्ची मानी जाएगी। 2 इसीलिए 2 दे करके वो चला गया कि मैं इसको छुड़ाया हूं, इसीलिए तू इसका गवाह है, तू इसका गवाह है। सराय मालिक आखिरी में आता है। सराय मालिक कौन? सबका मालिक मतलब हमारा परमेश्वर। सबका मालिक मतलब हमारा परमेश्वर सराय मालिक के रूप में। और परमेश्वर ने भी अपने पास उसको रखा, उसकी सेवा टहल की, अपने पास उसको रखा, उसकी सेवा टहल की। तात्पर्य क्या है? इसे हर बंधन से परमेश्वर, जब वो जाते जाते क्या कहा? मैं देता हूं ना, आकर के फिर जितना भी इसका लगेगा उसको भर दूंगा। मतलब इससे है ना, इसे हर बंधन से, हर गुनाह से, हर श्राप से, हर मृत्यु से और जितने भी जीवन, जो भी चीजें इसके जीवन को छलनी किया है, दूषित किया है, पापी किया है, चाहे किसी प्रकार का भी मेरे मित्रों, क्या कर देना? तू इसको साफ कर देना, उसका इलाज कर देना। क्या कर देना? तू उसका इलाज कर देना। अगर जो और भी लगेगा मैं आ करके तुझे दूंगा। अगर पिता तुझे और भी कुछ चाहिए उसके प्रति, और भी कुछ चाहिए इसके इलाज में, और भी कुछ चाहिए इसके नजात में, और भी कुछ चाहिए इसके छुटकारे में, तो पिता मैं आ करके फिर तुझे दूंगा। प्रभु मैं आ करके तुझे फिर से मैं भर दूंगा। परंतु इनको तो क्या करना? अपनी स्वर्गीय स्थानों में जगह देना, अपने स्वर्गीय स्थानों में जगह देना। तात्पर्य यही है मेरे मित्रों, मैं लौटने पर तुझे दूंगा, मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यस, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में है ना, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं इस संसार पर आएंगे मेरे मित्रों, हमें ले जाएंगे, समझ रहे हैं, हमें ले जाएंगे। और वही कीमत, वही विटनेस, तुम मेरे गवाह हो, वही साक्षी हम वहां पे प्रदर्शित किए जाएंगे, वही साक्षी के रूप में हम वहां पे एकत्रित किए जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दमड़ी दे करके, हमें दाम दे करके क्या किया है? छुटकारा दिया है। और पिता ने हमें सारे गुनाहों से, सारी पीड़ा से, सारे परेशानियों से नजात दिला करके, हमारा इलाज करके हमें अपने स्वर्गीय राज्यों में, हमें स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या किया है? स्थान दिया है। आखिरी में एक सारांश के रूप में और भी एक पढ़ लेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय पद 17, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। यस मेरे मित्रों, समझने की बात है, दयालु सामरी है ना, शायद वो याजक भी भलाई करना जानता था, शायद वो लेवी भी भलाई करना जानता था। इसलिए वचन में क्या लिखता है? इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो उसके लिए क्या है? पाप है। यस, हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? कितने लोग आज हमारे सामने दुखित हैं, पीड़ित हैं, घायल हैं, अधमरे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। हम व्यवस्था को जान रहे हैं, है ना, हम व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं, व्यवस्था हमारे पास है, हम रीति रिवाज पर चलने वाले लोग हैं, आराधना स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में उस दयालु शामरी की तरह, उस दयालु पुरुष की तरह हम, जो वचन पढ़ा गया चाची के द्वारा, जितने है ना भाई, जो जानता है, भलाई को जानता है और नहीं करता? सोचने वाली बात है मेरे मित्रों, हमारे जीवन के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। सोचें आप कि आप भलाई को तो जानते हैं, क्या करते हैं? अगर नहीं करते तो क्या करते हैं? जो भलाई को जानता है और नहीं करता, तात्पर्य क्या करता है? वो पाप करता है। तो आइए हम भी कहीं ना कहीं इस दयालु सामरी से सीखें कि किस तरह से है ना भलाई करें, किस तरह से नेकी करें। क्योंकि कई लोग है ना, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, जीवन शक्ति के साथ प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने आप को चालाकी दिखाने के लिए ना होशियारी दिखाने के लिए बोलता है, मेरा पड़ोसी कौन? प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है, कौन है हमारा पड़ोसी? कौन जरूरतमंद है? कौन है हमारा पड़ोसी? हमको देखने की आवश्यकता है। अगर नहीं पता तो प्रभु यीशु मसीह से फिर से पूछने की आवश्यकता है आपको कि प्रभु बता, मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह आपको बताएंगे कि आपका पड़ोसी कौन है। और अगर आपका पड़ोसी आपको पता है कौन है और आप भलाई करना जानते हैं,
और नहीं करते हैं तो सच में मेरे मित्रों हम पाप करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दयालु परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, तेरे दास के द्वारा दिए गए सुंदर वचन के लिए जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी। प्रभु जी, आज भी हमें से बहुत से लोग राजा के नगर को छोड़कर शैतान के नगर की ओर निरंतर चलते चले जा रहे हैं। शैतान हर एक को अपनी बातों में फुसला देता है प्रभु जी, परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया है, अपने लोगों के द्वारा खरीद लिया है, अपना पुत्र कहा है प्रभु जी, और हमारे लिए वो त्याग को दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे हम तुझ में बने रहें, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो डाले मुझ में बनी रहती वो फल लाती है और बहुतायत का फल लाती। प्रभु जी, होने दे हम न केवल वचन के सुनने वाले बने, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले, फल लाने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, दुख सुख में प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने। जैसा कि प्रभु जी आज हमने सुना है, हम सबों के साथ हमारे पूरे परिवार पर तेरी आशीष का हाथ हो। धन्यवाद देते पास्टर देवेंद्र के लिए जो कि नप्ताली का बेटा है, आज हमें सुनकर बहुत खुशी हुई प्यारे प्रभु जी, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हर एक हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में जो भी पासवान है, पास्टर है, सबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी बहुतायत से आशीष प्रदान कर, सब तेरे कार्यों को निरंतर अपने प्रेम और अनुग्रह से करते चले जाएं, कि आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रतिफल उनको मिले प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जो तेरे वचन में रहता है वो हमेशा आशीषों को प्राप्त करता है और तू उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। तू कहता है न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप परमेश्वर, आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हर विपत्ति से, हर मुसीबतों से आप हमें बचाते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, हमें जय के उत्सव में ले चलने के लिए तत्पर रहते हैं। हम में से हर एक हृदय को खोल कि तेरे बताए रास्ते पर हम निरंतर चलने वाले बन सके। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। हम सब जितने भी इस जो मिनिस्ट्री में जुड़े हैं सबों को बहुतायत तो आशीष प्रदान कर प्रभु जी, कि हम एक साथ होकर तेरी भक्ति, तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ, सुनिए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगतियां सहभागिता पूरे सोना खानदान के साथ, मसीह विश्वासियों के साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन।